हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी में। देखिए, आज स्टार्ट कर दिया है 11th वालों के लिए फिजिक्स। बहुत दिन हो गए, सिर्फ 11th वालों के लिए ही नई वीडियो आ पा रही थी और बाकी की सारी क्लासों के लिए आ रही थी। तो चिंता मत कीजिए, आज से स्टार्ट कर दिया है। पहला चैप्टर जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए उसको बाद में कराएंगे जरूर। ऐसी बात नहीं कराएंगे, फिर भी वो ऐसा है, उसको करा देंगे तो आपके लिए ही फायदा है। उससे नॉलेज आ जाती है, समझ में अच्छा आता है आगे की पढ़ाई। जो किसी दिन टाइम मिला तो वो भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं दूसरा चैप्टर जो है मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट। मात्रक तथा मापन। तो ये दूसरा चैप्टर जो है मात्रक तथा मापन, इसको कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर है आपका 11th क्लास में दूसरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे मात्रक को। हेडिंग डाल लीजिए यूनिट। ठीक है भाई, मात्रक क्या होता है? मात्रक बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ फिजिक्स के लिए ही नहीं, आपस में जो आप लोग दुनिया में देखते हो, कोई कुछ भी खरीदने जाते हो तो उसके लिए यूनिट की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ये चैप्टर आपके लिए सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है, बल्कि आगे आने वाले जीवन के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। इस चैप्टर को पढ़ने वाले स्टूडेंट तो पढ़ते ही हैं, साथ में जो नहीं भी पढ़ते हैं, अपना बिजनेस कुछ भी करते हैं, उनके लिए भी समझना जरूरी है। ये सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं है, तो सारी क्लासों के लिए कुछ मतलब कोई भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकता है। अदरवाइज स्टूडेंट ना हो फिर भी कोई भी पढ़ सकता है इसको। देखिए, यूनिट क्या होता है? मात्रक कुछ नहीं होता भाई। किसी भी चीज को आप लोग मापते हो, किसी भी कोई भी पदार्थ होता है, कुछ भी होता है, कपड़ा या कुछ भी होता है, उसको मापते हो, नापते हो, तो उसके लिए मात्रक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मात्रक की बहुत जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ये फालतू का बकवास टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग ध्यान से समझिए। ये तभी तो ठीक नहीं है, मेरी सर्दी हो गई है, लेकिन वो बात छोड़िए। लेकिन आप लोग तो सिर्फ चैप्टर पर ध्यान दीजिए, वो सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। देखिए, मात्रक किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि तो आप लोग जानते ही होंगे, वो भी कराएंगे। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसके एक निश्चित परिमाण को, किसी भी भौतिक राशि के किसी निश्चित परिमाण को मानक मानकर, मानक इंग्लिश में बोले तो स्टैंडर्ड, उसको स्टैंडर्ड मानकर उसको एक नाम दे दिया जाता है। जैसे मान लो कोई भी भौतिक राशि है, उसका कोई स्टैंडर्ड वैल्यू पता कर ली जाए। उस भौतिक राशि की स्टैंडर्ड वैल्यू, मानक मान होता है, वो पता कर लिया जाए और उसको एक निश्चित एक अलग से नाम दे दिया जाता है। उसी नाम को मात्रक कहते हैं। जैसे आप लोग ये तो जानते हो कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ये तो सब लोग आप लोग जानते हो, छोटी छोटी क्लासों में पढ़कर आए हो। 9th में तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये 9th वाले पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है इस चैप्टर को। देखिए, मैंने बताया किसी भी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को
मानक मानकर उसको एक नाम दे दिया जाता है, उसी को हम मात्रक कहते हैं। तो ये परिभाषा, यही परिभाषा है, इसकी यही परिभाषा है। और इसको समझने के लिए आपको सिंपल तरीके से बताता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आप गए मार्केट जाकर आपने क्या किया, सेब खरीदे। और सेब खरीदे, आप जब खरीद रहे हो तो उससे कहोगे भाई मुझे 2 किलो सेब दे दो, 2 किलोग्राम मुझे सेब दे दो। तो भाई अगर आप सिर्फ उस दुकानदार से ये नहीं कहते कि मुझे 2 किलोग्राम सेब दे दो, अगर आप मुझे ये बात बताइए, अगर आप पीछे ये नहीं कहते, ये किलोग्राम नहीं लगाते, तो ये जो है 2, वो क्या समझता? अगर आप ये नहीं कहते उस दुकानदार से कि मुझे 2 किलो सेब दे दो, सिर्फ ये कहते मुझे 2 सेब दे दो, कितना बताओ मात्रक से कितना डिफरेंस हो जाता है। मुझे 2 किलो सेब दे दो, 2 किलो सेब दे दो, अब किलो हटा दो, किलो को मत लगाओ। अब दूसरी बात ये कहो, मुझे सिर्फ 2 बोलो, अब मुझे 2 सेब दे दो। अब सेंटेंस में देखो कितना डिफरेंस है। देखिए पहली बार में आपने जब सेब खरीदे तो आपने क्या कहा, दुकानदार से कहा मुझे 2 किलो, वैसे लिखते हैं, मुझे 2 किलो सेब दे दो। पहले पॉइंट में ये कहा और दूसरे पॉइंट में क्या कहा, मुझे 2 सेब दे दो। अब सेंटेंस को समझिए आप लोग। पहले आप गए बाजार से एक दुकानदार से मिले, वो सेब बेच रहा था। आपने उससे कहा कि मुझे पहले पॉइंट में कहा आपने, पहले सेंटेंस में कि मुझे 2 किलो सेब दे दो। पहले आपने ये कहा, फिर बाद में कहा मुझे 2 सेब दे दो। इस सेंटेंस में कितना अंतर है? बस इतना ही तो अंतर है, इस मात्रक का, इस किलोग्राम का ही तो अंतर है, बाकी तो सब सेम है। अब बताओ, अगर आप किलोग्राम ये मात्रक नहीं बोलोगे दुकानदार से, तो वो कैसे समझेगा मुझे क्या कितना चाहिए आपको सेब? आप सिर्फ उससे यही थोड़ी कहोगे मुझे 2 सेब दे दो, तो वो तो 2 सेब दे देगा, 2 किलो सेब नहीं देगा। फिर वो आपको पैसे फिजूल चले जाएंगे आपके। तो मात्रक आप लोग समझ चुके हो, मात्रक की कितनी वैल्यू है, कितना जरूरत है मात्रक। अगर आप लोग कपड़े खरीदने जाते हो तो कपड़े खरीदते वक्त आप लोग दुकानदार से कहते हो कि मुझे इतना मीटर का कपड़ा दे दो। XYZ कुछ भी आप लोग खरीदते हो या बेचते हो, कुछ भी करते हो। अब आपने कहा कि मैं 2 लीटर दूध पीता हूँ, तो 2 लीटर, इसमें लीटर क्या है? मात्रक है। अभी सेब थे या 2 किलो सेब, जो मैं किलोग्राम बोल रहा हूँ ये मात्रक हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग मात्रक समझ चुके होंगे। मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है किसी भी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को, किसी भी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को उसको एक नाम दे दिया जाता है। किसी भी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को मानक मानकर, जो परिमाण किसी निश्चित मान लो, जैसे मैंने कहा कि 1 किलोग्राम, तो इसमें 1 किलोग्राम क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड मानक मान है, ये मानक मान है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण की, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को निश्चित मान, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, दिमाग भी तबीयत ठीक नहीं है, अलग अलग चल रहा है। किसी भी भौतिक राशि
किसी भी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को मानक मानकर उसको एक नाम दे दिया जाता है। मानक मानकर, जैसे कोई भौतिक राशि है, ये क्या है, ये द्रव्यमान ही तो राशि है। यहाँ द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक ही तो होता है किलोग्राम। तो यहाँ भौतिक राशि क्या है, द्रव्यमान। तो किसी भी भौतिक राशि के निश्चित मान को, ये 1 किलोग्राम है ना, ये एक है, क्या है, ये क्या है, द्रव्यमान का एक निश्चित मान ही तो है। ठीक है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी भी भौतिक राशि के निश्चित मान को, उस निश्चित मान को मानक मानकर, अब हम 1 किलो ना है ना, एक, इसको मानक मान लिया है हमने, स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिए है हमने। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, उसको एक नाम दे दिया जाता है। इसलिए स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 किलो, एक है ना, एक, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, मानक मान है ये। मानक मतलब छोटा, ठीक है, यहाँ छोटा मतलब सिंपल मान लो, स्टैंडर्ड को सिंपल मान के चलो। किसी भी भौतिक राशि के निश्चित मान को मानक मानकर उसको एक नाम दे दिया जाता है। यहाँ एक को हमने नाम दे दिया 1 किलोग्राम। ठीक है, तो अब हम कभी कहेंगे किलोग्राम। ठीक है, तो अब इसको हमने नाम दे दिया किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मात्रक हुआ हमारा। मात्रक क्या होता है आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, इसको हम नाम दे दिया किलोग्राम। तो ये किलोग्राम है ना, यही मात्रक हुआ द्रव्यमान का। तो आप लोग मात्रक समझ चुके हो, परिभाषा मैंने लिखा बोल दी हो, आप लोगों ने लिख ली होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको मिटा के अब समझते हैं मात्रक। आप लोग समझ चुके हो, अब समझाते हैं मापन, यानी कि मेजरमेंट। मात्रक तो अब आप लोग समझ चुके हो, अब मापन भी समझ लो। ये तो आप लोग समझ चुके हो, अब मापन समझो। अंग्रेजी में बोले तो मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट तो सिंपल सी चीज है, किसी भी कोई भी वस्तु है उसको मापना ही मापन कहलाता है। उसको नाप तोल करना, यही क्या है, मापन है। सिंपल भाषा में बोले तो ये हुआ। अगर आप लोग फिजिक्स यानी साइंस की भाषा में बताना चाहते हो तो आप लोग सिंपल सी बात, वो भी सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। मापन क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि की, किसी भी भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। और कोई भी भौतिक राशि ले लो, अब मान लो अभी भी मैं लेता हूँ लंबाई, तो लंबाई एक भौतिक राशि है, और लंबाई को ही हम उसके मात्रक जो होता है मीटर, अब लंबाई को हम मीटर से ही तुलना कर दें तो क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो परिभाषा यही हुई इसकी कि किसी भी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। जैसे आप लोग समझिए मापन। अब मैं कहता हूं आप लोगों से कि मैं आप लोगों को 3 किलो सेब देता हूं या कुछ भी देता हूं, मैं आप लोगों को 3 किलो सेब देता हूं, तो 3 किलो सेब देता हूं। ठीक है, अब ये जो किलोग्राम अंदर आपको दिख रहा है, किलोग्राम, ये तो आप लोग समझ चुके हो ये क्या होता है, मात्रक। ठीक है, अब ये तो मात्रक हो गया। अब 3 किलोग्राम, किलोग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान। अंग्रेजी में बोले तो मास। तो ये किलोग्राम, अब मैंने जो आपसे कहा है कि मैं आपको 3 किलो सेब देता हूं, तो किलो इसमें मात्रक हो गया।
अब 3 किलो सेब देता हूँ तो ये किलो क्या द्रव्यमान ही तो देना हूँ मैं आप लोगों को। वैसे है तो ये सेब एक प्रकार से है तो ये द्रव्यमान ही, भाई वजन द्रव्यमान ही तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो द्रव्यमान क्या हुआ इसमें, भौतिक राशि, और मात्रक क्या हुआ, किलोग्राम। तो मैं द्रव्यमान और मास और किलोग्राम की कंपैरिजन ही तो हो रहा है, तुलना ही तो हो रही है उससे, कि मैं तुमको 3 किलोग्राम सेब देता हूँ तो किलोग्राम की सेब से यानी कि जो द्रव्यमान है उससे तुलना ही तो हो रही है। तो यही क्या हुआ, मापन हुआ यही। या फिर मापन बोले तो और तरीके समझ लो, ऐसे मीटर, ऐसे मैं बोलूं तो ये बोर्ड, इसकी चौड़ाई जो है इससे व्हाइट बोर्ड की ये कितनी 5 फीट है, ठीक है 5 फीट है ऐसे चौड़ाई। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये फीट क्या हुआ, यहाँ फीट ये मात्रक हुआ, यूनिट। अब ये फीट जो मात्रक हुआ है, यहाँ बात किसकी चल रही है भाई, मैं चौड़ाई की बात कर रहा हूँ। चौड़ाई एक प्रकार की है तो लेंथ ही, मतलब लंबाई यानी दूरी तो मानी जाएगी भाई लंबाई, तो ठीक है। तो यहाँ राशि क्या हुई, भौतिक राशि हुई लंबाई, ठीक है लंबाई मान लो लंबाई। तो लंबाई ये भौतिक राशि हुई और ये यूनिट हुआ, यहाँ फीट हुआ। तो लंबाई का कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, फीट से, यानी कि ये जो भौतिक राशि है भौतिक राशि का यूनिट से ही तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, मापन कहलाएगा। ये मापन यही कहलाता है, किसी भी भौतिक राशि की उसके ही मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। आप लोग समझ चुके होंगे मापन भी, डेफिनेशन में मैंने करा दिया, उदाहरण भी दे दिए। अब आप लोगों को एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये चैप्टर चल रहा है मात्रक तथा मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब इन सब बातों को पढ़ने के लिए 2 बातों का और आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, वो ये बातें हैं, अब आप लोग ध्यान दीजिए। नंबर 1 होता है, नंबर 1 आप लोग समझिए, नंबर 1 तो मान लो यूनिट, ठीक है, और नंबर 2 मान लो क्या मानोगे, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको हिंदी में कहते हैं आंकिक मान। और इसको तो आप जानते हैं, ये मात्रक कहते हैं, मात्रक या इकाई, ठीक है। यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए मात्रक डेफिनेशन मैंने करा दी है, न्यूमेरिकल वैल्यू वो भी मैं अभी समझाता हूँ। देखिए मैं अभी एक ही उदाहरण से दोनों क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। देखिए मैं अभी आप लोगों से बोलूं कि ममतेश, ये जो ममतेश है लड़का, वो 3 आम खाता है। कितने आम खाता है, 3 आम खाता है, ठीक है। तो इसमें 3, ये 3 सिर्फ 3 दिख रहे हैं, ये तो हो गया भाई न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब ये आम दिख रहा है आप लोगों को, क्या खाता है, आम, तो ये क्या होगा, यूनिट। पल्ले पड़ा। अब मैं दूसरे पॉइंट में बोलूं कि मैं 1 किलो दूध पीता हूं, मैं 1 किलो दूध पीता हूं, तो इसमें ये जो एक दिख रहा है आप लोगों को, एक क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू,
और ये जो दिख रहा है आपको किलोग्राम, ये क्या हुआ? यूनिट। अब आप लोग समझ चुके होंगे यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू में अंतर। देखिए ये यूनिट है होता है, यूनिट की मैंने परिभाषा आप लोगों को करा दी है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये सिद्ध करती है, ये बताती है, ये हमसे कहती है कि ये जो मात्रक होता है यूनिट, वो कितनी बार सम्मिलित है, वो कितनी बार सम्मिलित है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये दर्शाती है कि किसी भी भौतिक राशि को जब मापते हैं तो उसमें ये जो यूनिट होता है कितनी बार सम्मिलित है, ये दर्शाती है। तो ममतेश ने 3 आम खाए, ठीक है, तो आम तो भाई मात्रक हो गया, और कितने आम खाए? 3 आम। तो आम कितनी बार सम्मिलित हैं इसमें? 3 बार। तो 3 बार सम्मिलित हैं, तो यूनिट कितनी हुई? बात यूनिट जो आम है, ठीक है, वो 3 ही बार रहे, 3 ही आम तो है वो, तो आम यूनिट हुआ। और ये कितने बार सम्मिलित है इसमें आम, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसकी। मैंने अभी बताया मैं 1 लीटर दूध पीता हूं, तो इसमें हाँ किलोग्राम बताया था मैंने, 1 किलोग्राम दूध पीता हूँ। वैसे तो लीटर में तुलता है दूध, तो लेकिन मैं 1 किलोग्राम यहाँ लिख दिया है, कोई बात नहीं है, मात्रक वो भी है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, किलोग्राम यूनिट हुआ इसका। अब किलोग्राम जो मात्रक है कितनी बार सम्मिलित है इसमें? 1 ही बार है इसमें सम्मिलित है, क्योंकि मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, 1 है, तो 1 क्या हुआ? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और किलोग्राम ये यूनिट हो गया। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू यह दर्शाती है कि किसी भौतिक राशि में कोई किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं तो उसी के मापन में ये यूनिट होता है मात्रक, वह कितनी बार सम्मिलित है। अभी इन दोनों को छोड़ो, अब मैं कहता हूँ आप लोगों को कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 50 किलो। अब ये छोड़ो, किलो तो बहुत बार कर दिया हमने, मैंने लिखा 50 मीटर। 50 मीटर, ये जो 50 मीटर है, 50 मीटर लंबा एक खम्मा है। खम्बा कह लो, कुछ भी कह दो, लट्ठा, कोई लट्ठा 50 मीटर लंबा है। तो इसमें उसका मात्रक क्या हुआ? मीटर। एम जो दिख रही है ये मीटर का सिंबल है, तो मीटर क्या हुआ इसमें? मात्रक हुआ, ये मात्रक हुआ, यूनिट हो गया ये। अब ये क्या हुआ? 50। ये 50 क्या हुआ भाई? ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। तो मैंने क्या कहा था, न्यूमेरिकल वैल्यू ये प्रूव करती है, ये दर्शाती है कि उसका मात्रक उसके मापन में कितनी बार सम्मिलित है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से कराया है। और आप लोग एक बात और ध्यान दीजिए कि मात्रक के बिना, यूनिट के बिना न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई इज्जत नहीं होती। मात्रक यानी कि यूनिट के बिना न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई इज्जत नहीं होती, कुछ मतलब नहीं रहता। अभी मैंने कहा है 50 मीटर, अगर मैं यहाँ मीटर हटा दूं तो 50 की क्या वैल्यू रह जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी? 50 को हम क्या बोलेंगे? 50 को हम मीटर भी हटा दूं, यहाँ से 50 छोड़ दूं तो 50 कुछ भी हो सकता है। 50 तो 50 किलो भी हो सकता है, 50 लीटर भी हो सकता है, 50 फुट भी हो सकता है, 50 इंच, कुछ भी, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि जो यूनिट होता है मात्रक, उसके बिना न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। तो अब आप लोग एक बात तो ध्यान दीजिए, एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग,
एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलेंगे, चाहे वीडियो लंबा हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अभी मैं वीडियो तो बहुत शॉर्ट में बना दूंगा, छोटा बना दूंगा। जब आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फायदा क्या भाई, स्लोली स्लोली पढ़ो। अब आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, मैं कहने वाला था कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, n से दर्शाते हैं इसको। ये व्युत्क्रमानुपाती होती है यूनिट के। यू क्या है यहाँ पे, यूनिट। एन क्या है यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू क्या है, यूनिट यानी मात्रक। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के। कौन, न्यूमेरिकल वैल्यू। वो कैसे, जैसे जैसे हम यूनिट को बड़ा करते जाएंगे उतनी ही न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे हम यूनिट को छोटा करते करते जाएंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसकी वैसे ही वो बढ़ती चली जाएगी। देखिए कैसे। अभी अभी मैं कहूं कि 100, अभी मैं कहूं अभी मैं कहूं 1000 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम क्या हुआ यहाँ पे, यूनिट हुआ, और 1000 जो है ये क्या हुई, न्यूमेरिकल वैल्यू हुई। अभी मैं इसी बात को ऐसे कर दूं 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या हुआ यहाँ पे, मात्रक यूनिट हुआ। एक क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू हुई। तो अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे जैसे मैंने मात्रक बड़ा किया, यहाँ पे बड़ा कर दिया मात्रक, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी रह गई यहाँ पे 1, और यहाँ पे मैंने मात्रक छोटा कर दिया ग्राम में, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई 1000। तो भाई मेरे जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जाएगी, यूनिट छोटा होता जाएगा, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी तो यूनिट बढ़ जाएगा। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज ज्यादा नहीं, इतना ही बताएंगे। तबीयत भी ठीक नहीं है, सर्दी हो गई है भाई। बीमारी तो ये बहुत डेंगू चल रहा है दुनिया में, इससे बच के रहिए आप लोग। तो आगे आने वाली वीडियो में पढ़ाएंगे कि ये भौतिक राशियां कितनी होती हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही, थैंक यू।